उसकी अच्छी तालीम करे, उसकी अच्छी तरबियत दे, तो बीवी का हक़ है कि वो उसकी मदद करे। ये नहीं कि उसके बात को काटे, उसकी बात को रद्द किया जाए, नहीं, अपने खाविन की मददगार हो, अच्छी तालीम में, अच्छी तरबियत में। दूसरी सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी ऐसी हो कि उसको देख के दिल खुश हो जाए। यहाँ पर एक बात गौर फिक्र की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को गौर किया जाए। क्या फरमाया कि बीवी ऐसी होगी जिसको देखने से दिल खुश हो जाए। मुसलमानों, गौर करने की बात है, अगर आपकी बीवी खूबसूरत है तो आपकी आंखें खुश हो सकती हैं, लेकिन आपकी बीवी खूबसीरत है, यानी अच्छे अखलाक वाली है, अच्छे किरदार वाली है, नेक है, तो उससे आपका दिल खुश हो। तो बीवी यानी हमारी बहन के अंदर ये सिफत होनी चाहिए कि अच्छी सीरत वाली हो, यानी अच्छे अखलाक किरदार वाली हो। तीसरी सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी ऐसी हो जो फरमा बरदार हो, अपने शौहर की बात मानने वाली हो। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बीवी ऐसी हो जो फरमा बरदार हो, अपने शौहर की बात मानने वाली हो। लेकिन आप समाज का जायज़ा लेंगे, अपने मुआशरे की तरफ नज़र उठा के देखे लेंगे, तो आज हमारे घर का निज़ाम दरहम बरहम पड़ा हुआ है। आज हमारी खातून, आज हमारी बहनें अपने शौहर को रिस्पेक्ट नहीं देती, अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, अपने शौहर की बात नहीं मानती। अगर वो कुछ बोले तो कैंची की तरह काट देती है, जिसकी वजह से आज हमारे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, सुनो खुदा का फरमान। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मर्द को औरतों का निगहबान बनाया है। अब जाकर देखिए अपने गांव के अंदर, मुआशरे के अंदर, जो औरत बेवा है या जिस औरत को भाई नहीं है, जिसको बाप नहीं है, उसकी इज्जत कभी महफूज नहीं रहती। ऐसे ऐसे समाज के अंदर दरिंदे पैदा होते हैं जो उसकी इज्जत को और उसकी नामूस को उछालने की कोशिश करते हैं, उसके दामन को दागदार करने की कोशिश करते हैं, उसकी इफ़्फ़त को गंदा करने की कोशिश करते हैं। तो आपका शौहर आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी नेमत है खुदा की तरफ से कि आपका शौहर है, तो आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा, आपकी इज्जत पे कोई उंगली उठा नहीं सकता, क्योंकि आपका शौहर आपके सामने निगहबान रहेगा। इसलिए आज हमारे घरों के अंदर अक्सर यही बुराइयाँ हो रही हैं कि जब बूढ़ा हो या बूढ़िया हो, कुछ 2-4 बच्चे हो गए, बस क्या भाई शौहर की बात नहीं मानेंगे, शौहर बोलेंगे ये काम करने तो नहीं करेंगे, दूसरा काम करेंगे। जिसके अंदर चैमी गोइयाँ होती है, अनबन होती है, बस आपस में दूरियाँ पैदा हो जाती है। मेरी बहनों, जब आप सोचिए कि जब आप शादी करके नई नवेली आई थी, तो जिस तरह से आपके अंदर प्यार मोहब्बत उल्फत था शुरू में, मरते दम तक उसी तरह ने इस्लाम ने, शरीयत ने बताया कि उसी तरह प्यार मोहब्बत अपने आपस में रखिए। चौथी सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत ऐसी हो कि जब उसका शौहर घर से बाहर जाए तो अपनी इज्जत व नाफूस की हिफाजत करने वाले। मर्दों का जिहाद मैदान में, मर्द जिहाद कहाँ करते हैं? मैदान के अंदर। औरतों का जिहाद कहाँ है? अपने घर के अंदर रहकर अपनी इज्जत की हिफाजत करना, ये मर्द औरतों का जिहाद है। इसलिए अगर आपका शौहर अगर बाहर जा रहे हैं तो वो आपकी अमानत है, अपने शौहर की अमानत है आप, उसके अंदर आपको खयानत करने की ज़र्रा बराबर जुर्रत नहीं करनी चाहिए। ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता उसकी। अगर इस्लाम के मसाइल को सामने रखा जाए तो बहुत ही भारी और भरकम इसके अंदर है कि अगर कोई गलत कदम उठा ले तो क्या उसके ऊपर कैसी सजाएं लगेगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये निकाह एक ऐसा सौदा है जिसके ज़रिए से मियाँ और बीवी ज़िंदगी भर के लिए एक रिश्ते में बंध जाता है। ये कोई मार्केट का सौदा नहीं कि हम गए, आलू लिए, प्याज लिए, अच्छा लगा तो ठीक है, सड़ा या ख़राब है तो उसको वापस कर दे, नहीं। निकाह ज़िंदगी भर का सौदा है, आपको ज़िंदगी भर तक दोनों को निभाना है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे मुआशरे और समाज के अंदर अक्सर व बेशतर का निकाह
ऐसे लड़कपन में हो जाता है, खा वो लड़का हो या लड़की हो, जो निकाह के मकासिद और फ़ज़ाइल को नहीं समझते, उससे नावाकिफ़ हैं। क्या हुआ, रुखसती हो गई, एक दूसरे के चेहरे को देखे कुछ दिन रहे, अब चाहे लड़का हो या लड़की, अब उसके मिजाज में एक ही चीज़, भाई लड़की अच्छी नहीं है, काली है, कलोटी है, तो नाटी है, तो मोटी है, तो हकलाती है, या हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अनबन शुरू हो जाती है। क्या मामला आता है, डिवोर्स, तलाक का मामला सामने आता है। कैसा मामला है, कितनी घिनौनी हरकत करते हैं। मेरे भाइयों सुनो मेरे नबी का फरमान और मेरे नबी की ज़िंदगी को उठाकर देखिए। कुर्बान जाइए मेरे नबी आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए, जिसमें आपका सबसे अव्वल निकाह यानी पहला निकाह जो हुआ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, आपकी उम्र 25 साल। गौर कीजिएगा ज़िंदगी किस तरह निभाई जाती है, ज़िंदगी को किस तरह एडजस्ट किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल, औरत हैं उम्र 40 साल। मेरे भाइयों बताइए, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की जिस्म की बनावट और साख क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाब से मिल सकती है? क्या हज़रत खदीजा के चेहरे की रौनक हमारे नबी काली कमले वाले की चेहरे से मिल सकती है? हरगिज़ नहीं। लेकिन आपके चाचा अबू तालिब रिश्ता कर दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी खुशी निकाह किया, गए हज़रत खदीजा के पास, मुलाकात की, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, खुशी खुशी के साथ सारी ज़िंदगी गुजार दी उनके साथ। यहाँ तक कि सीरत की किताबों में आता है कि जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़िंदा थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। यहाँ तक कि इतनी मोहब्बत थी, 40 साल की उम्र है उस औरत का, उस खातून की, कि 40 साल की उम्र है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से उसको निभाया है, बड़ी प्यार मोहब्बत उल्फत थी दोनों के दरमियान। यहाँ तक कि जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सदमे में आ गए, इतने रंजीदा हो गए, इतने गमगीन हो गए कि उसको गम का साल करार दिया। तो मेरे भाइयों इस तरह से आपको भी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी कि अगर हमारे ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी लड़की आती है जो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं है, तो हम अपने नबी के अखलाक को देखेंगे, हम अपने नबी के किरदार को देखेंगे, अपने नबी की ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे, क्योंकि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी काफ़ी है। ये हमारे भाइयों के लिए था, हमारी बहनों को भी इसमें ज़िंदगी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ज़िंदगी में एक दूसरे को लेकर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये सोचें कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का हो वो हमारा ही शौहर बने, नहीं। अगर आपकी मुक़द्दर में, आपके नसीब में ऐसे लड़के से निकाह आपका हो गया है जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, तो आप अपने अखलाक को, आप अपने किरदार को ऐसा बना के रखिए कि उससे आपकी ज़िंदगी खुशी से गुजरे। ये दुनिया तलवार का मुकाबला कर सकती है लेकिन किरदार का मुकाबला नहीं कर सकती। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी रसूल है और बहुत ज़्यादा काले कुलोटे थे। हदीस की किताबों में आता है कि आप इतने काले थे, इतने काले थे कि सिर्फ काले नहीं बल्कि चेहरे पे कोई कशिश भी नहीं थी। आपने अपने निकाह का पैगाम मदीना के जितने घराने थे सब में भेजा, लेकिन आपके चेहरे पे कालापन होने की वजह से, आपके काले कलोटे होने की वजह से कोई अपनी लड़की का निकाह देने के लिए कबूल नहीं किया। मेरे भाइयों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े परेशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया या रसूल अल्लाह, क्या ये मेरा कालापन मुझे जन्नत में जाने से रोक सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप ईमान ले आए हो, अगर तुम मोमिन हो, ईमान ले आए हो, तकवा इख्तियार कर लियो, परहेजगार हो, तो तुम्हारा दर्जा बहुत बुलंद होगा जन्नत के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए
हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन अपने ईमान को साबित किया। कलमा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम